अब इनो दुर्गा लगा नहीं पर देखियो तुम तमाशे सके कई जी बासी दुर्गा ढाल में तुम्हारी मटेली की रोटियां है दुर्गा रात भर में बासी हो गए। अच्छी कृपा करी कि तुम जल चढ़ाया कभी सड़ जाती है। जब बासी हो सकत है तो सड़ भी सकत नहीं सड़ सकत। घर की सास प्यासों मार नहीं तुम दुर्गा ढाल ले जा रहे हैं। दुर्गा नहीं जानत कि कितनी कपटन धरी तुम। सास से मेहरबान है उपास कर रही। मैं निवेदन करना चाहता हूं नवरात्रि में गांव की दुर्गा जी को जल चढ़ाने जा पाओ चाहे न जा पाओ, पर अगर घर में बूढ़ी सास है तो एक गिलास पानी भर के दे दियो। सबसे ज्यादा कृपा गांव की दुर्गा तुम्हारे ऊपर कर है, जो मंदिर जा रहे हैं उनके ऊपर कृपा ने कर है। बूढ़ी सास ससुर की सेवा करो तो देखो तुम उस ईश्वर की कृपा देखना तुम्हारे ऊपर कितनी होती है। उनको ऐसा लग रहा है कभी सास मार जाए हम कह रहे पानी दियो। बूढ़े माँ बाप की सेवा करो भैया। तो सबसे पहले गैया, दूसरे नंबर पे भैया मैया और तीसरे नंबर पे भैया। आज आदमी भैया को फूटियां को नहीं देखो चाह रहा है। उनको सही बताइयो अपने करेजे पे हृदय पे हाथ धर के। रात में तुम रामायण पढ़ रहे, भरत चरित्र पढ़ रहे, असुका बहार आए और सवेरे भैया को पेशी के में जा रहे। माहेश आया हुआ रामायण का खो जबरन में बदनाम कर रहे। भरत चरित्र पढ़ रहा है वो भैया से मेहरबान है। तुम पढ़ो रावण चरित्र, तुम्हें भरत चरित्र पढ़ने को अधिकार नहीं है। अगर तुम भाई से पेड़ बांध के बैठे हो तो घर में रामायण धरी को महाभारत ले आन के धरो। तुम राम हो ही नहीं सकत, तुम भारत हो ही नहीं सकत, तुम तो दुर्योधन और रावण हो। आज बिल्कुल ईमानदारी बताना, इसी गांव में पूरे गांव की बिल्डिंगें बन जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर सगे भैया की दो ईंटें ऊपर फेंक गई, कहूं जेठानी को मकान ऊंचो होगा तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो होगा, और कहूं देवरानी की दो ईंटें ऊपर फेंक गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई होगा। आदमी सिर्फ भैया भैया को नहीं देखो चाह रहा आज के समय में, है ना। जबकि हमारी एक बात याद रखना, भगवान न करे रे तुम्हारों के ऐसो समय आ गए, पर हम भगवान तो आए नहीं कि ऐसो हाथ कर दें तो सब में तजे ने हम कौन चमत्कार जाने, ने हम गड़ा भगूत जाने। हम तो उल्टो सूदो भगवान को नाम लेते सीताराम सीताराम बस। पर भगवान ना करे कभी तुम पे ऐसा समय आए, और अगर समय आ जाए तो ये दास की बात याद रखियो। अभी एक भैया कह रहे थे कि जे को दाढ़ी रखा ले तो वो गुंडा हो जाता। मीठा अच्छा हुआ कि तुमने ये बात कहीं बाहर नहीं कही। अगर संत समाज में ये बात पहुंच जाए तो तुम्हें दाढ़ी का महत्व पता लग जाएगा कि क्या होती है। दाढ़ी रखाने वाला दादागिरी नहीं करता है, दादा नहीं बनता है। दाढ़ी रखाने वाला भगवान का दास बन जाया करता है, उसके पीछे दास लग जाता है। चाहे विपिन बिहारी दास बैठा हो, चाहे जुगल किशोर दास बैठा हो। दाढ़ी रखाने वाला गुंडा नहीं होता, दादा नहीं होता है। दाढ़ी रखाने वाला भगवान का दास कह जाता है। और अगर गुंडा है तो बिल्कुल है। अगर धर्म पे आंच आएगी
तो जब हम ही लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? बताओ। हमें अच्छा नहीं लगा वो सब और कहने में हम चूकते नहीं किसी से। जिस भी भाई ने कहा ध्यान रखना, कभी 10-20 यहाँ महात्मा हो ऐसे शब्द मत बोल देना, वरना वास्तव में गुंडा बनना पड़ेगा। दाढ़ी रखाने वाला दादा नहीं होता, दाढ़ी रखाने वाला भगवान का दास होता है। इसलिए जब हम लोग संन्यास धर्म की दीक्षा लेते हैं तो हमारे सारे सरनेम बदल जाया करते हैं। हम लोगों का सब बदल जाता है, यहां तक कि गोत्र भी बदल जाता है जो माँ बाप से मिलता है। अब इनकी कोई जाति नहीं है। हमारी भी शरीर ब्राह्मण का है पर अब जाति ब्राह्मण की नहीं बची, क्योंकि अब हम दास बन गए। दादा तो हम पहले आते, दादा तो जी पहले आते, अब दास बने हैं, अब भगवान के चरणों के दास बन गए। बात सिर्फ ये कर रहा हूं कि भगवान ना करे कभी तुम पे ऐसा समय आए, और आए तो इस दास की बात याद रखना। कभी तुम्हें अगर आईसीयू में भर्ती होना पड़े तो कांच के गेट के बाहर देखियो हमारी बात खबर करके। तुम्हारे लाख चाहने वाले कायने हो और वो कांच के गेट के बाहर तुम्हें तुम्हारा सगोई भैया खड़ो मिले और कूदेंगे है। रिश्तेदार तक नहीं जान रहे, अस्पताल भी से नहीं जान कैसे न हुई 10-5 हजार दवाई को मांग ली में वे पता लगा रहे कि छुट्टी हो गई, गाँव आ गए, फिर वही के घरे जे है, सोई की चाय पी है, वही की रोटी खे है, और कई यार हमें लेट पता लगो, तो जबकि पता तो पहले ही देना होगा। तो क्या बात की है, उस वक्त तुम्हें तुम्हारा सिर्फ भाई याद आएगा, वही तुम्हारे साथ खड़ा होगा। इसलिए कभी भाई से बैर मत करना। जिस संतान के लिए तुम अपने भाई से बैर कर रहे हो सकता है बुढ़ापे में तुम्हारी संतान तुम्हें साथ ना दे, पर तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ जरूर देगा, ये बिल्कुल गारंटी की बात है। इसलिए कभी भाई से बैर मत करना। ऐसा ही हनुमान जी का आदेश आया कि थोड़ी सी चर्चा रामचरितमानस के एक भाई पे की जाए। 5-10 मिनट जितनी भी चर्चा होगी, देखो रामचरितमानस का भाई क्या है कि अपरंपार भरत की महिमा, अपरंपार भरत की महिमा को कर सकत बड़ाई, और ले ले नाम कहत रघुबर, नहीं भूमि भरत समभाई। राम जी खुद कह रहे हैं कि इस दुनिया में भरत जैसा भाई हो नहीं सकता है। क्यों? क्या है ऐसा भरत में कि राम जी भी प्रतिज्ञा करके कह रहे भरत ही होए न राज मद, विधि हरि हर पद पाए। रामचरितमानस में लिखा है भरत ही होए न राज मद, विधि हरि हर पद पाए। अयोध्या का तो पद बहुत छोटा है भरत के लिए, राम जी कह रहे हैं। अगर भरत के लिए इंद्र का पद, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी मिल जाए तो भारत को अभिमान नहीं हो सकता है। जब श्री राम जी अयोध्या से लौट कर आए तो सबसे पहले किससे मिले? रामायण तो पढ़ते होंगे, किससे मिले? भरत से नहीं मिले। प्रथम राम भेटे कैकई माता से मिले। पूरी सभा हल्ला न करो यार भैया, हलो ये सुन करो कि हमारे घरे आज जो हम सो है तुम गाज जो। हमारा स्वभाव तना
खराब है यार, भैया क्या करें भाई। सुनो तो हम अपने यहाँ लगा घुमाते पटाए अपनी माला घुमाए बैठे बैठे। ऐसे तो हम दूसरा को हम बुलाते नहीं है, हमारे मुंह में नहीं है खड़खाड़ो। हमें लग रहा हो हमें रोटी तक न मिले आगे गाँव की कहीं अब खा ही ले तो भूख लगी है बच्चा नाराज हो जो बनाता रखो ना भाई कह दे तुम खा ही ले। हमने घरे भी ना नहीं कर दी कि बना न प्रसाद ही सुखाऊ देने लाए। प्रथम राम भेंटे के पूरी अयोध्या राम जी के दर्शन को आई है और राम जी सबसे पहले माता कैकेयी के पास गए। जिस दिन से माता कैकेयी चित्रकूट से लौटी है, कैकेयी ने किसी को नजर उठा के नहीं देखा। किसी ने माता कैकेयी से कहा कि तुम नजर क्यों नहीं उठाती हो? और माता कैकेयी कहती है हाँ नजर तब उठेगी जिन नजरों ने राम को जाते देखा है, वो नजरें राम को आते देखेंगी तब ही आंखें उठेंगी, वरना वो हमें दुनिया में कुछ देखने नहीं। कैकेयी किसी से बोलती नहीं है। लोगों ने कहा हम लोग बोलते रहते, तुम बोलती क्यों नहीं हो? कैकेयी कहती है कि जिस मुंह ने कहा था कि राम बच चले जाओ, यह मुंह तब खुलेगा जब यह मुंह कहेगा कि राम आ गए मेरे लाल। राम ने जाकर के कैकेयी को प्रणाम किया। कैकेयी ने आज 14 साल बाद नजरें उठा के अपने लाडले राम को देखा। मुंह से निकला आ गए बेटा। राम ने बड़े भाव में कहा हाँ मां तेरा राम लौट के आ गया। कैकेयी ने कहा राम मैं पापिन हूं, मुझसे बड़ी पापिल संसार में दूसरी हो नहीं सकती। राम ने कहा मां बस करो, कौन कहता है दुनिया में कि मेरी मां पापिल है? कैकेयी ने कहा राम सारी दुनिया कहती है कि मैं पापिल हूं। राम ने कहा मां ये राम एक घोषणा करता है कि जो दुनिया में मेरी मां को पापिल कह देगा वो राम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मां तू पापिल नहीं है। अगर 14 साल पहले तूने मुझे वन नहीं भेजा होता तो मैं खाली अयोध्या का राम रह जाता। तूने वन भेजकर मुझे जन जन का राम बना दिया, हर व्यक्ति का राम बना दिया। राम कैकेयी के कारण बन गए। अब चाहे वैसे बन गए और चाहे ऐसे बन गए। कैकेयी ने कहा राम एक बात बताओ बेटा, अगर मैं पापिन नहीं हूं तो तेरे पास ऐसा क्या प्रमाण है? लोग उससे पूछेंगे कि कैकेयी पापिन नहीं है तो क्या कहेगा? राम ने कहा मां मेरे पास ऐसा प्रमाण है कि मैं किसी का भी मुंह बंद कर सकता हूं। कैकेयी ने कहा राम बताओ तो। राम ने कहा मां अगर कैकेयी मैया पापिन है तो ऐसी पापिन के गर्भ से भरत जैसे संत का जन्म नहीं हो सकता है। तूने अगर भरत जैसे संत को जन्म दिया है तो कैकेयी से बड़ी पुण्यात्मा दुनिया की कोई मां हो नहीं सकती है। राम मैं तुझसे कुछ मांग लूं? पूरी अयोध्या के रोंगटे खड़े हो गए कि 14 साल पहले वरदान मांगा था तो राम जी चले गए, आज 14 साल बाद लौट के आए, ये फिर वरदान मांगने को खड़ी हो गई। और सब ये जानते हैं कि राम देने से पीछे हटेंगे नहीं। राम ने कहा मां मांगो क्या चाहती हो? बगल में भरत जी खड़े थे, बोले राजमाता कैकेयी। राम ने कहा भरत उंगली नीची करो। राम बोले कि भरत मैं 14 साल के लिए बन क्या चला गया, तूने तो मेरे कुल की मान मर्यादा सब मिटा दी। भरत ने कहा भैया ऐसी क्या गलती हो गई हमसे?
क्या गलती कर दी मैंने? बोले भरत तुझे पता है रघुवंश का एक नियम है कि जहां दो बड़े लोग बात कर रहे हो वहां छोटे को बोलने का परमिशन नहीं, हमारे परिवार की मर्यादा है। भरत ने कहा गलती हो गई। राम ने कहा मां मांग तू क्या चाहती है? कैकेयी ने आंखों में आंसू भर के कहा राम मुझे सिर्फ एक वरदान दे दे, इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे। 14 साल हो गए हैं इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। राम जी भरत के पास गए, बोले भरत मैं तुझसे कुछ मांगू तो मिलेगा? भरत ने कहा भैया ये भरत आपका है, ये रोम रोम आपका है, भरत की एक एक सांस राम की है, मांगो। राम ने कहा फिर भी सोच लो, जो मांगेंगे क्या मिलेगा? जो मांगेंगे क्या मिलेगा? तो भरत ने कहा सुन लो प्रभु, ये भरत सब देने को तैयार है पर कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा, यह मुझे स्वीकार नहीं है। कैकेयी ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा पर इसके मुंह से मां शब्द निकल गया, क्योंकि ये जब भी कहता था तो कहता था आओ राजमाता कैकेयी, तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने गर्म लोहे की सरिया मेरी छाती में भोंक दी। मुझे तो इसके मुंह से राम सुनना था। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भरत चलो बेटा, अब राम को ले चलो, अब इनको राजा बनाना है। राम ने कहा गुरुदेव मेरी भी कुछ मांगने की इच्छा हो रही है, अभी तक मैं देता ही रहा पर अब मांगने की इच्छा है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राम मांगो क्या चाहते हो? राम ने कहा गुरुदेव मेरे बलकल बस तो उतारे जाए, मेरी जटाएं सुलझाई जाए, उसके पहले मैं पूरी अयोध्या के सामने भारत के बलकल बस तो उतारना चाहता हूं, मैं उसकी जटाएं सुलझाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा लगता नहीं कि भरत मानेगा, फिर भी मैं बात कर लेता हूं। और जो भरत जी के पास गए, भरत ने कहा हमें मंजूर है। वहीं एक चौकी बुलवाई गई, भरत को बिठाया गया और राम जी एक एक जटा सुलझा रहे हैं, एक एक जटा सुलझा रहे हैं। भरत से किसी ने कहा भरत तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे हो? तो भरत का जवाब सुनना। भरत जी ने कहा कि जटा माने जीवन की जटिलता, समस्या। तो जीवन की जटिलता आदमी अपने सिर पे रख तो सकता है पर सुलझाने का काम भगवान का है, सुलझाते तो भगवान ही। और भरत जी कह रहे हैं कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, बालों को केस भी कहा जाता है, बाल माने केस भी होता है। भरत जी कह रहे हैं कि मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूं कि भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। राम जी भरत के केस सुलझा रहे हैं। सच्चा भाई वो है जो अपने भाई के केस सुलझा देवे और दुष्ट भाई वो है जो अपने भाई को केस में उलझा देवे। कोशिश करना कि कभी अपने भाई को केस में मत उलझाना। राम जी राजा बने और जैसे ही राजा बने पूरा मंत्री मंडल राम ने बुलाया, सब विभागों के मंत्री आ गए। राम ने कहा बताओ 14 साल में क्या नुकसान हुआ और क्या फायदा हुआ। सब मंत्रियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट रख दी और आखिरी में जो आय व्यय का रिजल्ट निकला, कहा भगवान
जितनी संपत्ति आप छोड़ के गए थे उस 14 गुनी और बढ़ गई, नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ। राम ने कहा लगता है तुम लोगों ने किसी निर्दोष राजा पे हमला कर दिया, उसकी संपत्ति हड़प ली। इतनी संपत्ति आई कहां से? भरत को बुलाओ। भरत जी आए, राम के सामने खड़े हो गए। भरत बताओ ये 14 गुनी संपत्ति बढ़ कहां से गई? ये 14 गुनी संपत्ति बढ़ कहां से गई? भरत जी बोले आप हमसे काहे पूछ रहे हैं? हमसे क्यों पूछ रहे हो? बोले तुम राजा हो, तुमसे पूछेंगे। भरत ने कहा आपसे किसने कह दिया कि हमने राजगद्दी देखी है? बोले क्यों? बोले हम तो 14 साल नंदीग्राम में रहे। तो फिर अयोध्या का राजा कौन था? भरत जी बोले तुम्हारी खड़ा हूं, ये राजकाज चलाते रहे, हिसाब किताब दे दे हैं। अब एक बात समझना, अभी कोई कह रहा था कि नई बात बताओ, अब नई बात सुनो, जवाब हो तो बताइए। ठीक, नई बात चाहिए थी, नई ले लो, जवाब हो तो देना। राम जी जब अयोध्या से गए तो खड़ाऊ पहन के नहीं गए। ठीक, राम जी खड़ाऊ पहन के नहीं गए, चौपाई पलट चली गई। जब भरत जी ननिहाल से लौट के आए तो भरत जी रो रहे थे। किसी ने कहा क्यों रो रहे? पिताजी मर गए, ऐसे रो रहा है। भरत जी का कह रहे पिता मरण कर सोच मोह नाही। हमें पिताजी के मरने को कोई सोच नहीं है, हमारा हो गई, एक न एक दिन तो सब तो जाने। किसी ने कहा भरत पिताजी मरे तुम ऐसी बातें कर रहे? भरत जी बोले कि हमारे बाप नहीं मरे। बोले फिर? बोले बाप तो मरे हैं राम जी के, हमारा पिता नहीं मरा है। पिताजी मर गए राम जी के, अयोध्या में अनाथ हो गए राम। वो बोले तो? भरत ने आंखों में आंसू भर के कहा कि जब तक हमारे भैया राम जिंदा हैं हम उनके रहते अनाथ हो ही नहीं सकते। हमारे पिता तो हमारे राम हैं, राम के पिताजी मर गए, सो बेरो है चाहे जरो, हमारा बड़ा भाई ही हमारा पिता है। तो बोले फिर काय रो रहा? राम जी बन चले गए, एक और रो रहे। भरत जी बोले नहीं, हम में दम हुई है तो हम लौटा के ले आए, हम में ताकत हुई है तो हम लौटा के ले आए। तो बोले फिर रो काय रहे? भरत जी बोले सिर्फ एक चीज पे अशुभ आ रहे हैं। चौपाई पढ़ियो कि राम लखन सिया बिन पग पनही अकर मुनि भेष फिरत बन बनही। अरे राम जी बिना पनही के चले गए। इस अयोध्या में किसी की इतनी ताकत नहीं हुई कैकई के डर से कि उनके पांव में पन्ही पहना देता। यह चौपाई सिद्ध करती है कि राम जी घर से बिना खड़ाऊ पहने गए। तो फिर चित्रकूट में खड़ाऊ कहां से आ गए? बताओ, खड़ाऊ कहां से आई? और क्या राम जी की अगर पांव की खड़ाऊ होती तो कभी अयोध्या के सिंहासन पे धरी जाती, जहां उनके पिताजी बैठते थे जो कुर्सी पे। अब कभी ऐसा हो सका कि पिताजी चले गए हो, उनकी फोटो लगी हो और अपन फोटो के ऊपर अपने जूता जमा दे, हो सकता? जब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते तो क्या राम उस जगह पे अपनी खड़ाऊ रखेंगे जहां उनके पिताजी बैठते हो?
तो जी खड़ा हूं कहां से आ गए? कहा जी खड़ा हूं। अच्छा राम जी तो नंगे पांव गए। और एक ही चर्चा भी बहुत भाई। कहा भाई? एक मीटिंग भाई रामायण में। कौन की? सांपों की। चौपाई पढ़ गए पहले। राम जी जब जा रहे हैं तो सांपों की मीटिंग भाई चौपाई पढ़ो कि जे नहीं निरख मग सांपन बीछी अतजहू विषम विष तामस पीछी। सांपाई सांपों की बैठक भाई। जो मेन मुखिया था सांपों का, उस सबने पूछी कि काहे बुलाओ? जब बैठक का है भाई समाज की। बोले वे देखो 3 जा रहे। सो बोले सो? बोले काहे वो विधाता की बुद्धि तो पाओ कितनी खराब हो, जो भगवान की सांपा कह रहा है कि जिन्हें इतने सुकुमार बालक जंगल से भगा दे, ऐसी कह रहे सांप के नहीं। चौपाई पढ़ चलिए। सांप कह रहे हैं कि जो जगदीश इन्हीं मन दीना। भगवान की बुद्धि खराब हो गई लेकिन वो मन ढकेल दो। एक सांप बोलो तो भगवान से गलती हो ही गई थी तो सुधार कर ले। बोले का सुधार? बोले कस न सुमन मय मारग कीना। जहां जहां ये जा रहे थे उसे फूल बिछुआ देने थे। चलो भगवान से गलती हो गई। बोले भी बहु दत्ता कैसे कहा है जिनने इतने प्यारे बाल बच्चे घर से भगा दे? सांपा मत आ रहा है। चौपाई पढ़ चल गए। पितु मात कहूं सखी कैसे अज नहीं पठे बन बालक ऐसे। और नई बात बताएं, रामायण में कौन चौपाई डबल लिखी का? रामायण में कौन चौपाई डबल भाई नहीं है ना? नई बात सुन ले, 2 चौपाई डबल है। एक तो जय कहते पितु मात कहूं सखी कैसे अज नहीं पठे बन बालक ऐसे। और एक चौपाई और डबल है कि सर धरियायुष करहु तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। ये 2 चौपाई डबल है, ढूंढ लियो। नहीं मिले तो परसों को फोन लगा लिखो, हम बता दे कल के कहां कहां लिखे। ठीक ठीक ठीक। वो माता पिता कैसे होंगे जिन्होंने इतने सुकुमार बालक घर से निकाल दिए? सांप बोले कि तुम तो बा बताओ अपन होगा करने तो जो करो सो करो। सांप बोले कि फिर एक और समस्या बनी। बोले कहा? बोले वे भारत कितने नाटक करते थे अयोध्या में। भरत जी से कही कि तुम राजगद्दी ले ले। वशिष्ठ ने। भरत जी बोले हम राजगद्दी तो ले ले, मनो एक बात बताओ, एक आदमी हो पागल, ठीक ठीक, उन्हें 3-4 पग्गा पीला है, पहले से पागल है, और 3-4 पीले में पग्गा, और 10-12 काट खाए वो बिच्छू। अब वो को जवाबदारी दी जाए, वो को काम करेगा। भरत जी बोले ऐसी हालत हमारी है, मैं राम के ब्रह में है हम पागल, जबरदस्ती तुम्हारे जब राज्य की अभिमान की मदरा प्यार है, वो सबके शत्रु के बाणों ने बिच्छू खाई, हमें डंक घल रहा है, तो तुम कह रहे राजगद्दी ले। और भरत जी बोले कि हमारी तबीयत ठीक न गया। एक्सरा बताए भरत जी को, जब आदमी की तबीयत खराब हो जाए तो ये लक्षण होते हैं। मोच के बैठे, रात में नींद नहीं आए, दिन में भूख नहीं लगे, समझ लियो कि वो बीमार। कहा वो दुनिया के ये सबसे बड़े सुख हैं 2, टेम से नींद लगे और टेम से लगे भूख।
कहूं तुम्हारी खेत की मेड़ पे नींद लग जाए तो तुमसे सुखी को ने कहा। हाँ, क्या वो आदमी ऐसे हैं तो 50,000 को पलका, 20,000 को गद्दा, 50,000 को एसी लगो, 3 नींद की गोली खाते हैं और रात भर उल्लू भाई पंखा देखा थे और भुंसरा का दो भाई फिर लग जात पैसा कमा दे में। क्या वो आदमी है? हाँ, को गदों भाई लगे। और कछु कछु तो आजकल कहने लगे हैं कि महाराज हम तो इतने फंस गए हैं कि खावे को तब टेम नहीं, फांसी लगा ले मार जाओ, मर जाओ चलती ऐसे आदमी कई यार महाराज इतने बजे के खावे को टेम नहीं है, जहर खा ले पैसा नहीं तो हम दे रहे काय खा लगेगा दो भाई दिन रात पेट में खा नहीं रहे और पीठ पे बांध के ले नहीं जाने काय खा लगे बताओ? टेम से रोटी खाओ, पेट में खा ले पीठ पे नहीं जाने तो टाइम से भूख लगे और टाइम से नींद आए तो समझ लेना कि भगवान की तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो नींद नहीं आवे वो भूखने लगे, समझ लियो बीमार है। तो भरत जी बीमार हैं, रिपोर्ट देख लियो डॉक्टर की, तुलसीदास, डॉक्टर तुलसीदास के यह दुखदा है दहे नित छाती, अब भूख न बासर नींद न राती। रामायण में लिखा है भरत जी को भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, वशिष्ठ जी बोले तो पहले इलाज करवा ले फिर राजगद्दी ले ले। भरत जी बोले कि हम एक ही डॉक्टर के दिखाते हैं, अगर वो को दिखा दे फिर ठीक हो जाए। जो छाती में जो जलन हो रही है भरत जी कह रहे हैं जो एक ही डॉक्टर के बैठे, कौन के क्या कह रहे हैं भरत जी के पिन देखे रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए, बिना राम जी के चरण देखे हमारे हृदय की जलन नहीं जाने। या चर्चा को कर रहा हूं साहब विश्वास कह रहे भरत ने कितने नाटक करे। अजब पे अयोध्या से चित्रकूट आए तो राम जी की मदद तो न करी रे, और लौट के राम जी खड़ा पेरे थे सुपी और उतरवा ले आए। राम भक्त ले गया रे राम की निशानी, सिर पे खड़ा हूं और आंखों में पानी। सांप बोले कि तुम बताओ। अरे बोले फिर और दिक्कत भाई, बोले का बोले जैसी अपन सलाह कर रहे ऐसा ही कोल भीलों ने सलाह करी। जब 3 जने जा रहे हैं राम लक्ष्मण जानकी तो कोल भील इकट्ठे हो गए। का सलाह कर रहे हैं? कोल भील बोले रे एक काम करो इनको तो रोक लेते। एक बोलो कि रोक तो ले अभी बनो राख भी कहा, एक बोलो कि मुंह में बने रहे। बोले मुंह में रहते, बोले हनुमान जी राखे अपने मुंह में। सुमर पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखे राम। बोले पहले रहते रे अब मेरे, बोले का है? बोले वही मुंह में सरस्वती बैठी और वही नेर को मन को भगा दो, अब नेरे मुंह में। तो बोले फिर मन में बैठा ले। बोले मन में रहते, बोले हनुमान जी राखे हैं। जासु हृदय आगार बसहि नाम सर चाप धर, प्रबनहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घल। बोले हनुमान जी जैसो अपनो मन तो हो, अपनो मन दिन भर भटकत सो मैंने। एक बूढ़ी सी कोल भील की पत्नी हतीबा बोली हम बता रहे कहां रहे, अपन आंखों में राख ले। बोली आंखों में बन गए, ये 3 है आंखें एक है। बाबूली देखो गौर से, 3 कलर आंख के और 3 ही कलर इनके। बोले कैसे? बोले आंख में जो कारिया पुतली है वो में राम बन गए, में भी कारिया है। सफेद सफेद आंखों जो परत है वैसे है लक्ष्मण सुर में लक्ष्मण जी गया, और आंख में जो लाल लाल धागा से करे है डोरा ऐसी है सीता जी, सो में बेबली है। पुतली में लखन लाल, पुतली में राम लाल, स्वयती में लखन लाल,
वो लाल लाल डोरों में जान की रह ले। तो जा तो आए हमों की चतुराई, अब रामायण को प्रमाण चाहिए। ये सुन लिखो है का रामायण चौपाई पढ़ियो का कह रहे हैं कोई भीलों की पत्नी के जो मांगहु पाइए विधि पाही, तो राख्यो सखी आँखन माही। ऐसा गोस्वामी ने लिखा है। सांप बोले कि तुम ये सब छोड़ो, अब जा बताओ कि अपन को क्या करते। तो सांप कह रहा है एक काम करो कि जनही में रख मग सापन बीछी, अतजहू विषम विष तामस तीछी। जहां जहां राम लक्ष्मण जा रहे हैं वहां वहां उनके पांव में बिछ जाओ कि भगवान को ककड़ा ने गड़ जाए। तो बात कहां आते अपन खड़ाऊं पे। भरत जी कह रहे हैं कि ने हम राजा बने आए और ने हम राजपाट देखो आए। जी ने राजपाट देखो हो वो हिसाब दे गए, खड़ाऊं से ले अपनी हिसाब से। हनुमान जी खड़े थे। राम ने कहा ये 14% बढ़ कैसे गई संपत्ति, जा समझ में नहीं आ रही। और हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, भरत भैया ने कितनी अच्छी बात कही कि अयोध्या को हमने राम के चरणों से जोड़ दिया था, और जिसकी संपत्ति राम के चरणों से जुड़ जाती है वो 14 गुना तो ठीक 14 लाख गुना बढ़ जाया करती है। जो व्यक्ति राम के चरणों से जुड़ गया उसको कभी नुकसान नहीं होता है, उसको बढ़ना ही बढ़ना होता है। अब बात आई थी भारत जी की, ठीक। अब हम तुम्हें 2-4 चौपाई भर पढ़ रहा है, पूरी व्याख्या तो हम नहीं करते हैं। भारत जी को चरित्र लिखो कैसे रामायण में, बस ये पर ध्यान दे ले। तुलसीदास जी ने रात भर भरत चरित्र लिखने बैठे और सवेरे आए। हनुमान जी बोले का तो लिखोगा? बोले हमसे नहीं बन रहा वो भारत चरित्र। बोले काय? बोले हम अकेलो भा लिखा थे और इतने असुदा बैठ के वो कागजाई गल जा। तो तुलसीदास जी से कहीं तुम स्टाम्प पे लिख के दो कि हम भारत की कथा ने गाते। तुलसीदास जी ने स्टाम्प पे लिख के दे दो कि रामायण बने चाहे बने, हमारे बस की नहीं है भारत जी के विषय में। स्टाम्प भर पढ़वा रहे हैं तुम्हें सबसे। अब लिखो है का तुलसीदास जी ने रामायण में हम भारत के विषय में नहीं बोल सका। चौपाई पढ़ियो के महिमा तासु कहे तुलसी, भगत स्वभाव सुमत ही ये हुलसी। हमारे बस की नहीं है। तो सब ने कही जब शारदा को बुलवा ले माई हर से भी मदद कर दे। उनने करी भी है, सुंदरकांड में मदद नहीं करी। सुंदरकांड में शारदा ने मदद करी। रावण ने रे सजा लिख ली हनुमान जी को, और देवता पड़ जाए राज में। रावण ने लिखो तो कि कप की ममता घींच पे सबई कहो समझाए, और फरसा तेज मंगाए के गर्दन देव कटाए। देवताओं ने पढ़ा नहीं लिखे जो तो गड़बड़ हो जाए। सब सोची शारदा को बोले माता तुम्हें चलने हैं रावण के। तो बोले काय? बोली को मुंह पे बैठने। शारदा माता बोली के मंथरा के मुंह पे तो हम बैठ गए थे, कैसे वो तो एक मुंह एक परमेश्वरी के है 10 मुंह। अब कहा पता जो कौन से बोल रहा हूं। और जो एक भती बात करे वो राम, वो जो 10 भती बात करे वो रावण। ये यहाँ रावण के 10 मुंह। हाँ, जो 10 भतो बते आए ये ते कछु ते कछु ते कछु इनके कछु उनके कछु। समझ लीजिए गाँव को जो ही कहा 10 आदमी एक भती बात ही नहीं करे। क्यों? अगर एक भती बात करे तो राम, चाहे समाज में बुलवा ले, चाहे घर में बुलवा ले, चाहे अकेले में बुलवा ले, चाहे मंदिर में बुलवा ले, वो कहा गांव को राम।
अजय को कछु ठिकानो ही नहीं हो कहाँ का कह दे तो समझ लियो कि भज्जा बे कहा है 10 भती बात करत रहो। अच्छा ने गाँव को भारी टेंशन हो जे मन भाई करोटा के बाहर तो रसोई ने पात हो जे नहीं खेत में बखार सधारो कैसे सोच हो जे करोटा के बाहर। अच्छी एक बात और है जैसे अपन सीधे सूर आए अब हमें करोटा लेने तो मन के महीने भी सोचे अब वो का करे तब चले पहले सीधो उठा थुजे फिर वो दो सो थुजे फिर उठा थुजे फिर सीधो सो थुजे काश वो पलट में पात थुजे। अच्छा सबसे ज्यादा टेंशन मंदोदरी को मूड पर आ थुजे 6 नंबर को पर लाल आम रगड़ दे थुजे 8 नंबर पे जब रो थुजे जब तो खराब लगा थुजे 10 मौसम है। अच्छा मौसिया जी एक बात बताओ हर चीज क्या तो किलो से मिला या फिर लीटर से मिला या फिर सैकड़ा से मिला या गड़ा से मिला 5 को गड़ा कहा। अकेली मेडिकल की दवाई को पत्ता 10 को पाए गए थे 10 को लोग पता के बड़ा आधा हो गए काश रावण के मुंह भी बहुत हो गए बहुत रावण फल रहा कई मौके पर पहले 10 को आप तो हमें लगा थे जब पैकिंग रावण के समय से हो रही है क्योंकि 10 मूड परात हुई सो जब से जो 10 गोली को पत्ता आज में चलो आ रहा डॉक्टरों से बेर मिला चली भली बात यार। हाँ बिल्कुल बेर ने करो चाहिए 2 आदमों से तो बेर कर भज्जा भी डॉक्टर है भगवान से डॉक्टर से कब बेर कर अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचे हैं अगर डॉक्टर रूठ गाओ कौन ने कहीं भगवान के पहुंचे हमने तो कहीं नहीं कहा। बताओ हमने तो बच्चे कहीं नहीं हमारे मुंह से क्या लगता नहीं ये तो हंसी की बातें हैं। डॉक्टर दूसरा भगवान है डॉक्टर दूसरा भगवान है इस दुनिया का और कोरोना काल में ये सिद्ध भी हो गया। अगर डॉक्टर नहीं होते तो आज हमारे घरों में कोई रोने वाला नहीं होता। बताओ ईमानदारी से आज कोई रोने वाला नहीं बचता। ऐसी महामारी से अगर किसी ने निकाला है तो वो डॉक्टर ने निकाला है। ऊपर भगवान रक्षा कर रहा था और नीचे डॉक्टर रक्षा कर रहे थे। हाँ और विशेषकर बड़े बड़े डॉक्टर तो वे तो खुदाई धरे थे। हाँ वास्तव में जो गांव कस्बे में डॉक्टर थे अपनी जान में खेल के हमारे परिवार को बचाया है और इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी चर्चा चल रही है रावण पे वो सार भाग है